नमस्कार, गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज हम गुरु मंत्र में बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। कल से हो रहे गुप्त नवरात्रि की शुरुआत है और साथ ही साथ साल में, क्योंकि कुल 4 नवरात्रि होती है, एक शारदीय और दूसरी चैत्र और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। लेकिन हर नवरात्रि भक्तों के लिए महत्व रखती है। ये पर्व गुप्त शक्तियां जगाने का पर्व माना गया है। ये नवरात्रि खासकर गुप्त शक्तियां और दैवीय कृपा पाने का महापर्व कहा जाता है। ये नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से थोड़ा अलग इसका महत्व रखती है। ये गुप्त नवरात्रि की क्या है पूजा विधि और इस नवरात्रि में कौन से मंत्रों का जाप आपको करना है और क्या कुछ खास दान भी आपको करना चाहिए, इन सभी जानकारियों के साथ आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। खास मेहमान ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जीतू जी, आप बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जीतू जी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि को लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो गुप्त नवरात्रि का ये नाम पता है। मुझे लगता है कि इसका महत्व, इसका योग और साथ ही साथ किस तरीके से क्या मुहूर्त रहेगा शायद ही पता हो, तो इसके बारे में जरा बताइएगा। जी देखिए, जब हम गुप्त नवरात्रि, मतलब गुप्त मीन्स हिडन, छुपा करके, तो जो छुपी हुई चीज विजिबल ही नहीं ज्यादा है, तो हर चीज उसमें कहीं ना कहीं एक हिडन, हाइड करते हुए करनी चाहिए। और हाइड कैसे करते, मतलब नवरात्रि को छुपाएंगे कैसे? नवरात्रि को नहीं छुपाना है आपने जो पूजा विधि करनी है वो एकाग्र, बिल्कुल शांत मन, शांत, अकेले चित्त लगाना है। कोई दुनियावी दुनिया में नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ आप और देवी शक्ति। ये देवीय शक्ति जो होती है वही आपके जीवन के अंदर की जो गुप्त प्रॉब्लम्स होती हैं, जो छुपी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हाइड की हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, अब वो कई तरह की होती हैं। एक होता है कि बीमारियां, गुप्त बीमारियां, कई बीमारियां ऐसी घर कर चुकी हैं जिसे आप किसी को साझा भी नहीं कर सकते और इलाज भी उसका बहुत ही मुश्किल हो रहा है, यानी ठीक नहीं हो पा रहे। दूसरा, अपनी समस्याओं से कम परेशान है, शत्रुओं से ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो शत्रु आपके पीछे, अगर कोई काम बड़ा कर रहे हैं तो नजर लग जा रही है, अगर कुछ करने का प्रयास करते हैं तो पहले ही रुक जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये भी कहीं ना कहीं जो है रिजॉल्व करने का जो समय होता है वो यही गुप्त नवरात्रि आता है। जी, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपने इसका महत्व तो बता दिया। अब योग, संयोग और मुहूर्त के विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए, 012071538787, 0120715386 ये नंबर है। इस पर आप कॉल कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो जल्दी से नंबर डायल करिए और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप पा सकते हैं। जीतू जी, अपनी बात को पूरा करिएगा। जी, अब तीसरी बात क्या आती है कि हम गुप्त शत्रु, सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अब जब बात आती है हमारी खुद की पूजा भक्ति की, सिद्धियां प्राप्त करने की। अब सिद्धियां कैसी होती हैं जी? एक सात्विक सिद्धियां होती हैं, एक तांत्रिक सिद्धियां होती हैं। तो तंत्र के लिए तो खास करके गुप्त नवरात्रि जो है वो बहुत महत्व रखते हैं। लेकिन अगर हम सात्विक सिद्धियां करते हैं तो है देवी के ही स्वरूप ये। तो ये आप किस तरीके से सिद्धि, कौन सी चीज आप पाना चाहते हैं, कैसे भाव हैं, उसी तरीके से आप पूजा विधि विधान कीजिए। जैसे नवरात्रि, 9 रात्रि मतलब 9 रातों की पूजा जी। तो नवरात्रि का महत्व रात की पूजा से खास होता है। लेकिन यहाँ पर नवरात्रि में 10 सिद्धियों को पाया जाता है, यानी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, ना कि उन 9 देवियों की पूजा की जाती है, उनके स्वरूपों की ऐसी पूजा की जाती है। जैसे धूमावती की बात करते हैं हम, माँ मातंगी हो गई, त्रिपुर भैरवी हो गई और त्रिपुर सुंदरी हो गई, बगलामुखी हो गई, आप इस तरीके की तारा की हो गई, भुवनेश्वरी की हो गई, यानी ऐसी सिद्धियों की आप पूजा करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे धूमावती की पूजा है, तो धूमावती का कोई एक जो स्वरूप है वो आपको विजिबल तो नहीं दिख रहा, एक फॉग है, एक लेयर है, तो उसको आप कैसे देखेंगे? ये शक्ति से आपका मिलन होता है। जब आप कोई पूजा भक्ति करते हैं, एकाग्र होकर के करते हैं, तो आप भगवान के दर्शन कर लेते हैं। आंख बंद करके भगवान के दर्शन कैसे करते हैं आप? क्योंकि आप अपनी आंतरिक सिद्धियों से दर्शन करते हैं, इसलिए आंतरिक चीजें जो जगाना होता है वो बहुत जरूरी होता है। और जब हम आंतरिक सिद्धियों की बात करते हैं तो अंतर आत्मा, आंतरिक सिद्धियां,
सारे चक्रास ये जब आपके संतुलित होते हैं तो आप जिंदगी में कहीं पीछे मुड़ करके देखते ही नहीं है, आप आगे ही जीवन में बढ़ते जाते हैं। क्योंकि हमारी जितनी दुनियावी दुनिया है हम उसी में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। और अगर एकाग्र हो जाते हैं तो आप हर पूजा हर भक्ति में सफल होने के लिए सक्षम होते हैं। जी जीतू जी, और एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने इसका महत्व और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से समझाई, लेकिन ये सवाल भी लोगों के जहन में रहता है कि क्या कोई भी पूजा ये कर सकता है जी, या फिर पर्टिकुलर कुछ लोगों को पूजा करनी चाहिए? हाँ देखिए, माँ जब आती है तो हर भक्त पूजा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में खास करके तांत्रिक सिद्धियों को ज्यादा बढ़ाया जाता है जी। कुछ अच्छा तांत्रिक तंत्र का महत्व क्या है? तंत्र का महत्व गलत नहीं है। तंत्र का महत्व किसी दूसरे को हील करना, किसी दूसरे की एनर्जी को पॉजिटिव करना, किसी दूसरे को टेंशन मुक्त करना, इसको कहते हैं ये। क्योंकि आप अगर परेशान हैं तो आप कैसे अपनी परेशानी जो है, जो सामने वाले की परेशानी है, वो उसे हल कर सकते हैं। जब तक आप शांत चित्त नहीं होंगे, जब तक आप कुछ करने की क्षमता ना रखते होंगे, तब तक तो ना स्वयं को आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ना सामने वाले को आप हील कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिद्धियां जगाने का समय होता है जो कि आपके साथ साथ पूरे जीवन के हर व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हर एक का आप भला कर सकते हैं, हर एक के जीवन में आप खुशी और संपन्नता देते हैं। जी जी बिल्कुल, मतलब कोई भी पूजा कर सकता है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन अब जीतू जी, वक्त पंचांग का हो चुका है, आज का पंचांग क्या कहता है? जी, आज की अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो विक्रम संवत 2082 है और तारीख है 25 जून, दिन बुधवार का है। तिथि आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, क्योंकि कल शुरू हो गई थी अमावस्या, आज भी अमावस्या तिथि चल रही है और यहीं से आज प्रथमा तिथि भी लगेगी। और ये तिथि शाम को 4:02 तक रहेगी अमावस्या तिथि। जो भी अमावस्या तिथि के दान करने वाले लोग थे, जो अपने पितरों के नियमित दान करने के साथ साथ जो स्नान अभी नहीं किया है, तो गंगा जल डाल करके आज के दिन आपको स्नान कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद प्रथमा तिथि जो है वो लग जाएगी। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो आज मिथुन राशि में रहेंगे, नक्षत्र आज मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और इसके स्वामी जो है वो मंगल देव माने जाते हैं। अगर योग की बात करते हैं तो वृद्धि योग है आज के दिन और इसके स्वामी शनि है और अधिपति जो है वो भगवान शिव है। यानी नया काम करना है, कुछ धन को लेकर के आपको अच्छे डिसीजन लेने हैं, कुछ धन आप लगाना चाहते हैं, आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वृद्धि जो योग जो होता है ये बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक योग माना जाता है, उत्तम समय माना जाता है। अगर हम राहु काल की बात करते हैं तो दोपहर को 12:30 से लेकर के दोपहर के 2:11 तक का समय राहु काल का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:03 से लेकर के 12:57 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त में तो आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, वृद्धि योग भी है तो बहुत उत्तम संयोग बनेगा। लेकिन राहु काल में आप पूजा भक्ति जरूर कीजिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने पंचांग आज का जान लिया, अब आपके सवालों की बारी है और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आप जुड़ रहे हैं और अपनी जन्मतिथि स्थान। मेघा मारोटिया, नमस्कार। नमस्ते। और दीपिका जी, आपको भी नमस्ते। नमस्ते। और मेघा मारोटिया है, जन्म तारीख है उसकी 7 अगस्त 2005, जन्म समय है शाम को 5:15 बजे, 5 से 5:15 के बीच में जी। और जन्म स्थान है उसका सुजानगढ़। तो ये है कि उसने डॉक्टर की जो होती है मेडिकल नीट या नेट जो भी है उसकी परीक्षा दी थी नीट की, तो उसमें 2 बार वो सफल नहीं हुई जी। तो अब उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या है करना चाहिए या इसी की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी उसके योग फेवर में है, इसके बारे में हमें जानकारी दे ताकि उसी में उसको आगे बढ़ाएं। सर, एक बार नाम रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। मेघा मारोटिया। मेघा जी।
देखिए, जो बच्ची की कुंडली बनती है वो वृश्चिक लग्न की बनती है और राशि बन रही है कर्क राशि, यानी चंद्रमा की राशि है इनकी। शनि की महादशा चल रही है और गुरु की अंतरदशा चल रही है, और गुरु जो है वो इनके पंचम भाव के स्वामी है। देखिए, यहाँ से हर चीज क्लियर हो जाती है। कुंडली जो होती है ना, हमारा आईना होता है, भविष्य का आईना। पंचम भाव हमारी हायर एजुकेशन का होता है, और पंचम भाव में बैठे हुए मंगल और राहु का अंगारक योग, यानी उस पढ़ाई की जगह पर, और पंचम भाव का स्वामी जहां बैठा हुआ है जो कि गुरु, जो कि खुद ही जो एजुकेशन के कारक भी माने जाते हैं, और वहां पर चंडाल योग बन रहा है। यानी इस बच्चे को हायर एजुकेशन में दिक्कत आनी स्वाभाविक ही है। देखिए, कायदे से देखा जाए तो ये दिक्कत क्या होती है कि बच्चे कई बार हमें लगता है, उनको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो मेहनत कम ही कर रहे होते हैं। उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, माइंड इधर उधर बहुत जाता है। जब माइंड इधर उधर रहेगा तो कैसे काम करेंगे। लेकिन अगर हम जो पढ़ाई ये कर रही हैं, ये लग्न के हिसाब से तो इनके लिए अच्छी है, अगर फोकस कर लें। ये फोकस नहीं कर रही है, इसीलिए इनको दिक्कत आ रही है। एक मूंगा रत्न इस बच्चे को पहनाइए, और दूसरा, हर दिन इनके माथे के ऊपर हल्दी का तिलक लगाइए। हर गुरुवार को इन्हें एक केसर की पत्ती जरूर इनकी जीवा के ऊपर रख करके खिलाइए, और घर के अंदर एक स्थान इनका बनाइए जहां ये बैठ करके पढ़े। चलते फिरते घूमते, कभी बेड पे कभी सोफे पे, ऐसे नहीं। इनका एक सिटिंग प्लेस पढ़ाई का बनाइए, और वहां पर भी आगे चेयर और पूरा टेबल लगा करके, चेयर काले रंग की नहीं होनी चाहिए, पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नीचे पीला आसन रख सकते हैं। और टेबल के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए गुरुवार के दिन, और हल्दी और केसर मिला करके। आप खुद देखिएगा, इस बच्चे का भाग्य भी निखरेगा और ये बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। मुझे लगता है इस बार इनका सिलेक्शन का बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अगर ये उपाय करेंगे तो, अदरवाइज प्रॉब्लम दिखती फिर नजर आएगी। जी बिल्कुल जीतू जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइएगा और अपना जन्म स्थान। हेलो जी। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, अपना नाम बताइएगा, जन्म तिथि, समय और स्थान। जी, मेरा नाम रितु है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। जी। मेरे बेटे का नाम शिवम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 95। जी, समय बताइए। सुबह 4:45 जयपुर का है। जी। मुझे उसके लिए 2 प्रश्न पूछने हैं। वो जॉब कर रहा है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक तो उसकी शादी के लिए पूछना है, और एक उसको मकान लेना है, तो मकान का कब तक बैठेगा उसके, और शादी कब तक होगी। पूरा सिर्फ दोनों चीजों में एक ही दोष दिख रहा है, मंगल का। देखिए, आप प्रॉपर्टी के भाव का स्वामी ही इनका मंगल बनता है, और सप्तम भाव यानी शादी के भाव में मंगल नीचे होकर के बैठ गया है, यानी दोनों चीजें मंगल से जुड़ी हुई हैं इनकी। और एक थोड़ा सा उपाय केतु का भी ये करें, क्योंकि केतु मैलेफिक प्लेनेट है, वो प्रभाव अच्छा नहीं देता, तो चीजें हमारी अच्छी नहीं हो पाती। आप देखिए, इनका धन का स्वामी कितना अच्छा है, इनकम का स्वामी अच्छा है, सर्विस का स्वामी अच्छा है, बाकी सारी चीजें ठीक है, जैसा आपने कहा भी है। मंगल नीच का होता है तो लग्न को देखता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले इन्हें एक मूंगा कम से कम 8.5 रत्ती का, और मूंगा कैप्सूल नहीं होना चाहिए, तिकोना नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओवल शेप का होना चाहिए जो नीचे से चपटा होता है। ऑरेंज नहीं होना चाहिए, प्योर ऑरेंज से जो कन्वर्टेड टू रेड कलर होता है वो होना चाहिए। 8.5 रत्ती का मूंगा इन्हें कॉपर में बना करके राइट हैंड की रिंग फिंगर में डलवा दीजिएगा। इनका घर भी बन जाएगा, और इनकी शादी के जो रास्ते हैं, योग हैं, वो भी खुल जाएंगे। बाकी कोई समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ मंगल की आ रही है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। जीतू जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी उनका सवाल ले लेते हैं। अपना नाम बताइए और अपना सवाल, जन्म तिथि और समय। नमस्कार मैडम। जी। हेलो। जी 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 मैम, बोलिए, अपना नाम बताइए। नमस्ते अच्छा मैडम, मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है भविष्य। ठीक है। और जन्म तारीख है 3 मार्च 2009। जी, समय बताइए। और समय है 5:15 बजे शाम का। जी।
और जन्म स्थान है डब्बाली, हरियाणा। ठीक है। और इसके भविष्य के बारे में थोड़ा बताइए मैडम। क्या अभी वो 10th में पास किया है, उसको उस 10th पास किए मैडम, उसको क्या लेना चाहिए आगे, सब्जेक्ट कौन से, किस में करियर बनाना चाहिए, ऐसे पूछने का। जी जी, देखिए इनकी जो कुंडली बनती है वो सिंह लग्न की बनती है और राशि बन रही है इनकी वृष राशि। चंद्रमा उच्च का होता है वृष राशि में। ये स्थिति तो इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो अगर हम सूर्य की देखते हैं, सूर्य की स्थिति अपने से सप्तम भाव में और लग्न को ही देख रहे हैं, ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। लेकिन सिर्फ लग्न में बैठा हुआ रेट्रो शनि जो होता है, वक्रीय शनि जो होता है, वो चीज़ें इनकी डिले करता है। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो ये बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, दिमाग के तेज़ होते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लीड करना हर चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। कायदे से अगर क्या हम देखें कि इस बच्चे की जो ज़िंदगी में आने वाले समय में एक डिज़ाइनिंग होता है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, चाहे वो आप पेंटिंग में चले जाइए, चाहे आप फैशन डिज़ाइनिंग में चले जाइए, चाहे किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइनिंग में बहुत सॉलिड कमाल करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर, इस तरीके की चीज़ें, एक डिज़ाइनिंग में जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत जल्दी ये ग्रो भी करेंगे। दूसरा इनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दूसरा नहीं मैकेनिकल नहीं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 2 फैक्टर्स इनके लिए कुंडली में बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो ये इतना नाम कमाएंगे कि पूरे कई जो होते हैं हमारी पूछते हैं उन तक ये कहते हैं धूम मचा देते हैं कुछ बच्चे, तो कुछ ऐसा ही निकले। बट इसे थोड़ा सा संभाल करके रखिए। शादी में इनकी थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी, जब भी शादी की बात चलाएं तो कुंडली मिलान बहुत अच्छे से कीजिएगा। जी, हमारे दर्शक को उनका जवाब मिल गया होगा सवाल का, हम यही उम्मीद रखते हैं। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अपना नाम बताइएगा और जन्म की तारीख, समय और स्थान। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मेरा नाम अशोक सैनी है, मेरे बच्चे का नाम सुदास सैनी है और मेरे बच्चे की जन्म तारीख 12/3/1994 जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे बच्चे का पीजी में सिलेक्शन होगा क्या? अभी पीजी की परीक्षा लगेगी 3 अगस्त को। जी, समय बताइए, समय और स्थान भी बताइए। समय है सुबह के 3:15, जन्म स्थान है चौमू, जयपुर जिला। जी जी जी, जो बच्चे की आपकी कुंडली बनती है वो मकर लग्न की कुंडली बन रही है और राशि बनती है इनकी कुंभ राशि। कुंभ राशि में इस समय राहु चल रहे हैं। आपको पता होगा कि राहु ने जो गोचर किया है वो कुंभ राशि में ही आगे हैं, मीन राशि से निकल करके। शनि की महादशा है, गुरु की इनकी अंतरदशा चल रही है। दिक्कत इनको थोड़ी सी दिख रही है। अभी कायदे से देखा जाए तो इनको अभी से उपाय कराना शुरू कर दीजिए। एक तो इन्हें हर दिन इत्र लगवाओ पहले, क्योंकि इनके पंचम भाव का जो स्वामी है, हायर एजुकेशन का स्वामी माना जाता है, वो शुक्र है तो उच्च का है, लेकिन उसके आसपास जो 10 डिग्री के आसपास, जैसे अस्त मंगल आ गया, वो सेकंड भाव में मंगल और अस्त युति बना रहा है, शनि अस्त है और चंद्रमा एक्सेस डिग्री का आगे निकल गया है। इसी वजह से क्या ये कंजेशन जो होने लगती है, ये प्रभाव डालने लगती है उस प्लेनेट के ऊपर भी जो उच्च का भी हो चाहे। अब यहाँ पे इनको एक तो इत्र लगवाइए, दूसरा इन्हें स्ट्रीट डॉग से मिल्क डलवाइए हर ट्यूसडे को, और तीसरा एक ध्यान रखिएगा कि ये बच्चा तामसिक चीज़ें ना खाए जब तक रिजल्ट ना आ जाए। कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं, और लहसुन, इसका लहसुन जो होता है हम लोग खाने में अक्सर खाते हैं, तो लहसुन का जो है वो प्रयोग अगर ना करे तो एनर्जी एकदम से इसकी चेंज होगी और कुछ संभावनाएं बन जाएंगी कि ये सिलेक्शन की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल। आप जीतू जी, वक्त तो चला है आज के राशिफल का, तो आइए जान लेते हैं आज का राशिफल क्या कहता है, किसकी राशि के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा। जीतू जी। जी, सबसे पहली राशि मेष राशि, एरीज की बात करते हैं। काम के नतीजों को लेकर के आज आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, यानी काम किया तो ऐसे लगा कुछ ना कुछ कमी रहेगी है हमारे अंदर। दूसरों की खातिर आपको कुछ त्याग भी करने पड़ सकते हैं आज के दिन। पुरानी यादों से बाहर निकलने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हल्का लाइट येलो कलर। भाग्य रहेगा आपका 72%। वृष राशि की बात करते हैं यानी टॉरस की। अचानक धन लाभ की संभावनाएं हैं। नौकरी में आगे बढ़ने के आपको मौके मिल सकते हैं। यात्रा आज के दिन टाल दीजिएगा।
शुभ रंग की बात करें वो रहेगा लाइट पिंक कलर यानी हल्का गुलाबी। भाग्य रहेगा आपका 80%। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं। काम के मामलों में खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखिएगा। लोगों के सहयोग से आज के दिन आपको कुछ फायदा मिल सकता है। फैसले, इंपॉर्टेंट फैसले दूसरों के दबाव में आकर के नहीं, स्वयं लीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सिल्वर। भाग्य रहेगा आपका 69%। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की। स्टूडेंट्स, आज दोस्तों के साथ मस्ती तो आप कुछ ज़्यादा ही करने वाले हैं, लेकिन देर रात तक बाहर ना रहें, समय पर घर आएं। धन उधार में किसी को ना दें आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ब्राउन यानी भूरा। भाग्य रहेगा आपका 58%। सिंह राशि की बात करते हैं यानी लियो की। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान कीजिएगा, रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि कई बार होता है हम अपनी भावनाएं दूसरों पर थोप देते हैं और दूसरे की भावनाओं की कदर भी नहीं करते। तो ऐसा आज बिल्कुल मत कीजिएगा। आज कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है आपके काम में। आज आपको काबिलियत दिखाने के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि हुनर तो है लेकिन कहीं दबा हुआ था, लेकिन आज अच्छा एक मौका मिल रहा है जो आप अपने हुनर को दिखा सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ग्रे। भाग्य रहेगा आपका 83%। कन्या राशि की बात करते हैं यानी वर्गों की। कोई बड़ा और नया काम आपको आज के दिन मिलने की संभावनाएं हैं। आज के दिन पैसा किसी को भी उधार में मत दीजिएगा। गाड़ी ड्राइव करते हैं खुद तो सावधानी से चलाइएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा लाल। भाग्य रहेगा आपका 62%। तुला राशि की बात करते हैं यानी लिब्रा की। नए दोस्त तो बनेंगे और ये दोस्ती काफ़ी अच्छी भी रहेगी आपकी, लेकिन अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग किसी को भी आज के दिन ना बताइएगा। अचानक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला। भाग्य रहेगा आपका 60%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियो की। अधिकारियों का समर्थन आपको मिल सकता है। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी अचानक, सडनली, और फायदा भी मिलेगा। अपने ज़रूरी वस्तुएं, अपने ज़रूरी सामान को ज़रा संभाल करके रखिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नारंगी। भाग्य रहेगा आपका 72%। धनु राशि की बात करते हैं सेजिटेरियस की। आज कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। पुराने किए हुए काम से आपको फायदा मिलने वाला है। आज आपसे कोई धन की डिमांड भी कर सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद। भाग्य रहेगा आपका 75%। मकर राशि की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। नौकरी पेशा लोगों के लिए अचानक प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत के नज़रिए से समय यानी आज का दिन जो है वो सामान्य कहा जा सकता है। निजी रिश्तों में थोड़ी सी खलबली मच सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला। भाग्य रहेगा आपका 68%। कुंभ राशि की बात करते हैं यानी एक्वेरियस की। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी के योग आ रहे हैं, तो आज के दिन कोशिश करिए कि पति पत्नी बहस ना करें। ऑफिस में भी छोटी सी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। आवेश में आकर के नौकरी मत छोड़ दीजिएगा आज। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी। भाग्य रहेगा आपका 55%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पैसे। आपको आपके काम का फल जो है वो तुरंत मिल सकता है आज के दिन। दूसरों की बातों में आकर के जो है कई बार हम लोग अपने दिल में लगा लेते हैं और अपने काम गलत कर देते हैं, तो दूसरों की बातों को आपने आज के दिन दिल से नहीं लगाना है। जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज ना करें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गुलाबी। भाग्य रहेगा आपका 61%। जी बिल्कुल जीतू जी, आज का दिन कैसा रहेगा वो आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब मिला होगा और उनका दिन आज का शुभ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और गुरु मंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।